और अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी डीपी बदल ली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा है कि आज मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर हैशटैग सेव अरावली अभियान का हिस्सा बन रहा हूं। ये सिर्फ एक फोटो नहीं, एक विरोध है उस नई परिभाषा के खिलाफ जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इस अभियान से जुड़ें। तो देखिए ये प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने लगाई है सेव अरावली की, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उस अभियान का समर्थन करता हूं, हैशटैग सेव अरावली। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये नई परिभाषा के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध है और उन्होंने लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। तो लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील उन्होंने की है। और संवाददाता अरबाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अरबाज, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जमकर सेव अरावली अभियान चलाया जा रहा है, लोग इसको लेकर के काफी आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन अब पूर्व सीएम ने भी एक प्रतीकात्मक विरोध किया है इस डीपी के जरिए। देखिए, न सिर्फ पूर्व सीएम अशोक गहलोत बल्कि पूरी कांग्रेस ने अलग अलग मंच पर अलग अलग स्तर पर लगातार विरोध किया। और आज तो बाकायदा अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने डीपी पूरी तरह से चेंज कर ली, क्योंकि राजस्थान में अरावली यहाँ की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसके बिना किसी चीज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जिस हिसाब से जो फैसला रहा है उस पर पुनर्विचार के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। डीपी यहाँ पर बदल दी गई है ताकि न सिर्फ अरावली का संरक्षण हो, उससे जुड़ी जैव विविधता का संरक्षण हो, प्रदेश से जुड़ी इससे न सिर्फ इकोलॉजिकल महत्व, सांस्कृतिक महत्व, उससे जुड़े कल्चर, उससे जुड़े पानी, उससे जुड़े हर चीज की एक तरह से रक्षा की जा सके। आप देखें कि दिल्ली एनसीआर जो कि देश की राजधानी मानी जाती है, उसकी सुरक्षा भी काफी हद तक अरावली से जुड़ी हुई है। तो ये अभियान से एक तरह से शुरू हो गया है और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस अभियान से जुड़े। बहुत शुक्रिया आपका अरबाज जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12 में वन विभाग द्वारा प्रस्तावित विस्थापित ग्राम सुरपा में अतिक्रमणकारियों द्वारा उगाई गई सरसों गेहूं की खड़ी फसलों को नष्ट किया गया। इससे पहले इसी जमीन को अप्रैल महीने में अतिक्रमण मुक्त किया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने फिर से यहां सरसों गेहूं की बिजाई कर दी, जिसे वन विभाग ने प्रशासन की मदद से नष्ट किया। करीब 25 बीघा गेहूं, 15 बीघा सरसों की फसल को नष्ट किया गया और इस भूमि पर एनक्लोजर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें शाकाहारी जीवों जैसे सांभर, चीतल, ब्लैक बक, चिंकारा आदि वन्य जीवों को इसमें बाहर से लाकर छोड़ा जाएगा। क्लोजर में शाकाहारी जीवों को अनुकूल वातावरण, पर्याप्त और सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाएगा, जिससे ये तीव्र गति से वंश वृद्धि कर सकेंगे। तो वहीं भीलवाड़ा में 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए आरोपी डॉक्टर पंकज छिपा को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। लेकिन गरीब मरीजों को राहत देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई तेज कर दी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर रिश्वत कांड में एसीबी की जांच तेज। बिलों में गड़बड़ी बताकर रिश्वत मांगने का केस। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया आरोपी डॉक्टर। सिद्धिविनायक अस्पताल के जरिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में भेजे गए बिलों में गड़बड़ी बताकर रिश्वत मांगने के आरोपी डॉक्टर पंकज छिपा को कोर्ट में पेशी के बाद जहां न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, वहीं एसीबी ने इस गैंग से जुड़े दूसरे सदस्यों तक पहुंचने के लिए अपनी जांच तेज कर दी है। एसीबी भीलवाड़ा द्वितीय की टीम ने पंकज के साथ डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई को भी नामजद आरोपी बनाया है। एसीबी का कहना है कि ये पूरा मामला एक संगठित अपराध का हिस्सा था। तो श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है, उनके मैनेजर ने रिपोर्ट दी थी जिस पर सत्यापन करवाकर ट्रैप की कार्रवाई की गई और 11 लाख रुपए लेके पंकज छिपा को गिरफ्तार किया गया था। पूरी ट्रैप की कंप्लीट कार्रवाई कर उसको न्यायालय पेश किया और न्यायालय से उसको जेसी कर दिया। और उसका जो साथी जो था कुलदीप, जिसके लिए वो रिश्वत ले रहा था,
तो उसको भी नामजद अभियुक्त बनाया FIR में। अब इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लियर होगा उनके किस लोगों से ऊपर संबंध थे और किस प्रकार से वो पूरे इस रैकेट को चला रहे थे। सिद्धिविनायक अस्पताल के डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने बताया कि कैसे 13 दिसंबर को उनके मैनेजर राकेश कुमार के पास डॉक्टर पंकज छिपा ने फोन किया और किस तरीके से बिलों में गड़बड़ी की बात कहकर पैसों की डिमांड की थी। NIA द्वारा आप पर कम से कम 20 लाख का वित्तीय अनियमितता है और इस पे पेनल्टी लग के 75 लाख रुपया आप पे पेनल्टी बन रही है। उसको देखते हुए संडे को जब शाम को उनसे मिला तो एक AI जनरेटेड एक नोटिस उन्होंने उनके मोबाइल पे बताया कि ये आपका नोटिस आने वाला है, आप 14 लाख रुपए आप हमें दे दोगे तो ऊपर जयपुर में डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई है उसको हमको पैसा देंगे और हम ये काम को रफा दफा कर देंगे। वहीं मैनेजर राकेश कुमार की माने तो ACB के निर्देश पर ही वो डॉक्टर पंकज छिपा से मिले थे और सौदा 11 लाख रुपए तक तय हुआ था। ACB के जो अधिकारीगण हैं उन्होंने कहा कि सर आप घबराइए नहीं, हम एक ट्रैप तैयार करेंगे और उस ट्रैप के तहत हम उन डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करेंगे। तो ACB वालों ने मुझे ट्रैप के लिए जो ट्रैप बनाया उसमें मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था की बोली, तो क्योंकि 11 लाख रुपए मेरे पास थे नहीं तो 2 लाख रुपए हमने कैश और 9 लाख हमने डमी पैसे इकट्ठे किए और हम व्यक्ति के बताए हुए स्थान पर डॉक्टर छिपा के बताए हुए स्थान पर अहिंसा सर्कल के पास पहुंचे जहां ACB की टीम ने उन्हें धर लिया। आरोपी डॉक्टर पंकज ने सिद्धिविनायक अस्पताल के मैनेजर को 75 लाख रुपए के जुर्माने का फर्जी नोटिस भिजवाया था। डॉक्टर पंकज छिपा ने आयुष्मान आरोग्य योजना बिलों में अनियमितताओं का हवाला देते हुए बिल पास नहीं करने और अस्पताल को योजना से डी पैनल करने की धमकी दी थी। इसी डर के जरिए 14 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। बाद में सौदा 11 लाख रुपए में तय हुआ था। डॉक्टर छिपा कहीं ना कहीं जो कुलदीप बिश्नोई है उसकी दलाली करते थे, जहां वो बोलता था वहां वो पैसे लेने जाते थे और हॉस्पिटलों को इसी प्रकार से धमकाते थे। इस ACB की टीम की कार्रवाई के बाद लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने जिस प्रकार से हिम्मत दिखाई उसकी भी लोग वाहवाही कर रहे हैं और आने वाले समय में ACB जिस प्रकार से लगातार इस पूरे मामले मॉनिटरिंग कर रही है, पूछताछ कर रही है, और भी खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। वहीं जैसलमेर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन उस वक्त गर्मा गया जब प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद और DSP रूप सिंह इंदा आमने सामने आ गए। बात इतनी बढ़ी कि मौके पर तनाव का माहौल बन गया। इस रिपोर्ट में देखिए। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता हनुमान चौराहे से कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करने लगे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस नेता कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन की अनुमति न होने का हवाला दिया। इस बात पर पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद भड़क गए। DSP और पूर्व मंत्री के बीच मौके पर तीखी बहस हो गई। एक जिला प्रशासन का मुखिया होता है, आज हमें एक सर्किल के अंदर ला करके आप प्रदर्शन करा रहे हो। आज जिला प्रशासन की जो नाक है, जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर का कार्यालय होता है, वहां पर प्रदर्शन होता है। अब यहाँ पर इन्होंने तानाशाही दिखाई कि भाई सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं कि आप लोग विपक्ष के लोग विरोध भी नहीं करो। आज प्रशासन के जरिए हमें रोका गया कि आप लोग वहां नहीं, आपकी सर्किल में जाके विरोध प्रदर्शन करोगे, तो ये गलत है। कि आज कम से कम जो यदि कोई गलत हो रहा है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना विपक्ष का काम बनता है, फर्ज बनता है। आप तरह तरह की आप देखो समस्याएं देखो। आप एक तरफ ये जश्न मना रहे हैं, 2 साल का जश्न पूरे प्रदेश के अंदर, और दूसरी तरफ विपक्ष को बोलने के लिए रोका जा रहा है, उनको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। हालांकि DSP ने बार बार समझाइश दी और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन से इनकार किया। कुछ देर की नोकझोंक के बाद स्थिति को संभाला गया। आखिरकार कांग्रेस नेताओं ने हनुमान चौराहे पर ही प्रदर्शन किया। तो ये तो आम आदमी जानता है कि प्रशासन को किस तरह से इन्होंने बांध के रखा है। जो कांग्रेस कार्यालय के अंदर पहले प्रशासन के कई लोग आए, उसके बाद हनुमान सर्किल पर आज हम जो गांधी विचारधारा के लोग हैं, गांधी प्रतिमा का विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें
रोका गया है, इसका नतीजा इनको जरूर मिलेगा। बहरहाल नेशनल हेराल्ड मामले में जैसलमेर का विरोध पुलिस की रोक और नेताओं की जिद में उलझ गया। हालांकि बाद में समझाइश के बाद प्रदर्शन हनुमान चौराहे पर हुआ, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने जैसलमेर की सियासत का पारा जरूर चढ़ा दिया है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 के लिए सामलदान रत्नू की रिपोर्ट।